हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। तो हम एसएसटी रीट लेवल सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे थे। इसके राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके उसको ज़रूर देखिएगा। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। राजस्थान के प्रमुख राजवंशों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो 25th क्वेश्चन ऑलरेडी हम उसमें कर चुके हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राजवंश ने दिल्ली के तोमर वंश को हराया था। तो राजस्थान का जो राजवंश था जिसने दिल्ली के तोमर वंश को हराया था वो था चौहान वंश, जिन्होंने दिल्ली के तोमर वंश को हराया था, अपनी शक्ति स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा के समय राजस्थान में किस वंश का प्रभाव सबसे अधिक था। तो राणा सांगा के समय जिस वंश का प्रभाव सबसे अधिक था वो था सिसोदिया राजवंश, जिसका राणा सांगा के समय में सबसे ज़्यादा प्रभाव था। सिसोदिया मेवाड़ के सिसोदिया वंश सबसे शक्तिशाली राज्य था उस समय राणा सांगा के शासनकाल के समय। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राजवंश ने जैसलमेर की स्थापना की थी। तो जैसलमेर की स्थापना करने वाले कौन सा राजवंश, भाटी राजवंश ने जैसलमेर की स्थापना की थी, भाटी राजवंश के द्वारा। भाटी राजवंश के कौन, महारावल जैसल के द्वारा जैसलमेर की स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की किस किले को 7 दरवाजों वाला किला कहा जाता है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 7 दरवाजों वाला किला राजस्थान का कौन सा किला कहलाता है। तो वो कहलाता है कौन सा, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो 7 दरवाजों वाला किला कहलाता है। कुंभलगढ़ किला अपनी 7 दरवाजों वाली सुरक्षा प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, तो कुंभलगढ़ किला 7 दरवाजों वाला किला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का संबंध किस युद्ध से था। तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, सब ये तो क्वेश्चन रीट में पूछा भी गया है पिछली बार कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है। सेकंड ग्रेड में भी आया था, रीट में भी आया था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है। चेतक किस कौन से युद्ध से जुड़ा हुआ है। तो हल्दी घाटी युद्ध से चेतक का संबंध है। महाराणा प्रताप और राजा जो अकबर के सेनापति थे मान सिंह, उनके बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। तो चेतक किससे जुड़ा हुआ है, चेतक जुड़ा हुआ है हल्दी घाटी के युद्ध से। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो मेहरानगढ़ जो दुर्ग किला है उसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। जोधपुर के राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा किला संगमरमर का किला कहलाता है। तो राजस्थान का कौन सा किला संगमरमर का किला कहलाता है। जूनागढ़ जो किला है वो संगमरमर का किला कहलाता है। राजस्थान का संगमरमर का किला जूनागढ़ का दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने कितने किलों का निर्माण करवाया था। तो कहा जाता है महाराणा कुंभा ने टोटल 52 किलों का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा के द्वारा 52 किलो का निर्माण करवाया गया था। अगला है, राजस्थान के किस किले को सूर्य नगरी का रक्षक कहा जाता है। तो सूर्य नगरी का रक्षक कहलाता है राजस्थान का मेहरानगढ़ किला जो है वो राजस्थान का सूर्य नगरी का रक्षक, सूर्य नगरी जोधपुर और सूर्य नगरी का रक्षक मेहरानगढ़ किला कहा जाता है। मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है, जोधपुर में। सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को, सूर्य नगरी का रक्षक कहलाता है मेहरानगढ़ का किला। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस शासक ने कनक वृक्ष का निर्माण करवाया था। तो कनक वृक्ष का निर्माण करने वाले कौन थे, वे थे राणा कुंभा, जिन्होंने कनक वृक्ष का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर किले के शीश महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो आमेर में जो शीश महल है, आमेर का किला है उसके अंदर शीश महल है, उसका निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आमेर के किले में शीश महल का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे। तो राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा, राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अजमेर का चौहान वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अजमेर में चौहान वंश की जो स्थापना की गई थी वो अजयपाल के द्वारा की गई थी। अजयपाल ने अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने मुगलों के साथ सबसे पहले संधि की थी? तो मुगलों के साथ सबसे पहले संधि करने वाला जो राजवंश था वो कछुआ वंशी था। आमेर का कछुआ वंश, राजा भारमल, जिन्होंने सबसे पहले इनके साथ संधि की थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का किला स्वर्ण किला कहलाता है। कौन सा किला कहलाता है? स्वर्ण किला। तो देखिए जैसलमेर का किला जो है वो राजस्थान का स्वर्ण किला कहलाता है, जैसलमेर किला। अगला है, मेवाड़ का स्वर्ण काल किस शासक के समय को माना जाता है? तो मेवाड़ का स्वर्ण काल जो माना जाता है वो राणा कुंभा के समय को मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है। राणा कुंभा क्या वास्तुकला कला और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया था राणा कुंभा ने। उनके काल को मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है इसी कारण, क्योंकि उन्होंने वास्तुकला कला संस्कृति और बहुत सारे जो इससे रिलेटेड कला वास्तुकला से संबंधित जितने भी व्यक्ति थे उनको अपने यहाँ स्थान दिया था। ये तो इनके समय में इन्होंने इसको बढ़ावा दिया था, इसी कारण इनके काल को मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राव मालदेव को किस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था? तो राजस्थान के राव मालदेव थे, उनको गिरी सिम्मेल के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। गिरी सिम्मेल का युद्ध राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और राव मालदेव की हार हुई थी। तो गिरी सिम्मेल के युद्ध में राव मालदेव का हार का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप को हल्दी घाटी का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? तो राणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा था उसमें महाराणा जो मुगल शासक अकबर थे उसके सामने ये युद्ध लड़ा था। परंतु इस युद्ध में अकबर के सेनापति, अगर मानसिंह भी आ जाए तो भी आंसर सही होगा, क्योंकि एक्चुअल में मानसिंह और राणा प्रताप के बीच में ही ये युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर के सेनापति थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक ने जयपुर शहर की योजना बनाई थी? तो जयपुर शहर की योजना बनाई थी किसके द्वारा? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर शहर की योजना बनाई गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सवाई जयसिंह ने जयपुर को भारत का पहला नियोजित शहर बनाया था। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, भारत का पहला नियोजित शहर कौन सा है? तो भारत का पहला नियोजित शहर कौन सा? जयपुर ही है, जो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा इसका बनाने का वो सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे किस राज्य की स्थापना हुई? तो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे बीकानेर राज्य की स्थापना हुई थी, घग्गर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीकानेर की स्थापना घग्गर नदी के किनारे राव बीका के द्वारा हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राव बीका बीकानेर के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है? तो राजस्थान के देखिए चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़, रणथंभौर तीनों ही किले इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी राजस्थान के कई किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा प्राप्त है। किस राजवंश ने अलवर राज्य की स्थापना की थी? तो अलवर राज्य की स्थापना जिस राजवंश के द्वारा की गई थी वे थे कछुआ राजवंश, जिनके द्वारा अलवर की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कछुआ वंश ने अलवर राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक ने राज प्रशस्ति ग्रंथ की रचना करवाई थी? तो राज प्रशस्ति ग्रंथ की रचना करवाने वाले महाराणा राज सिंह के द्वारा राज प्रशस्ति ग्रंथ की रचना करवाई गई थी। राज प्रशस्ति ग्रंथ मेवाड़ के महाराणा जो राज सिंह थे उन्होंने लिखवाया था, लिखा नहीं था, उन्होंने लिखवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस किले को मरुधर का गहना कहा जाता है? तो मरुधर का गहना कहा जाता है कौन सा? जैसलमेर का किला है वो मरुधर का गहना कहलाता है। जैसलमेर किला अपनी सुंदरता और स्थापत्य कला के कारण मरुधर का गहना कहलाता है। जैसलमेर का किला बहुत ही सुंदर किला है, तो ये मरुधर का गहना कहलाता है, जैसलमेर का किला।
अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस किले को रणबंका का प्रतीक माना जाता है? तो राजस्थान का जो मेहरानगढ़ किला है उसे रणबंका का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला कहाँ? जोधपुर में स्थित है और वो अपनी शक्ति और वीरता का प्रतीक माना जाता है, मेहरानगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक ने इब्राहिम लोदी को हराया था? तो राजस्थान के किस शासक ने इब्राहिम लोदी को हराया था? राणा सांगा के द्वारा इब्राहिम लोदी को हराया गया था। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराकर मेवाड़ की शक्ति का प्रदर्शन दिया था, तो इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने हराया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? तो राजस्थान का कौन सा वो राज्य था, कौन सा जिला था? तो बीकानेर ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने सबसे पहले अंग्रेजों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शासक को श्री अमर की उपाधि प्राप्त है? तो श्री अमर की उपाधि जो राजस्थान के शासक राणा कुंभा हैं उन्हें श्री अमर की उपाधि प्राप्त है। राणा कुंभा के कई उपाधियों से नवाजा गया है। अगला है, राजस्थान के किस क्षेत्र को मालवा पठार कहा जाता है? तो कोटा बूंदी वाला जो क्षेत्र है वहां मालवे का पठार उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे प्राचीन राजवंश गुहिल राजवंश राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला राजस्थान का गढ़ कहा जाता है? तो राजस्थान का गढ़ चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गढ़ कहा जाता है। अगला है, राजस्थान के किस राजा को मरु प्रदेश का मोती कहा गया है? तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान मरु प्रदेश का मोती कहते हैं, महाराजा गंगा सिंह को। अगला है, महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम अमर सिंह। अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अगला है, राजस्थान के किस शासक ने तोपखाना की स्थापना की थी? तो तोपखाना की स्थापना महाराजा गंगा सिंह के द्वारा की गई थी। महाराजा गंगा सिंह ने तोपखाना की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किस किले को अजय दुर्ग कहा जाता है? तो देखिए अजय मेरू दुर्ग कौन सा है? अजय मेरू दुर्ग अजमेर में स्थित है। अजय दुर्ग कहाँ है? तो अजय दुर्ग किसे कहा गया है? अजय दुर्ग। तो कुंभलगढ़ का जो किला है उसे अजय यानी जीत लिया गया। तो अजय दुर्ग जिसे कभी जीता ना जा सके, तो ये कुंभलगढ़ का किला है, अजय दुर्ग के नाम से हम उसे जानते हैं। तो ये देखिए राजस्थान के प्रमुख राजवंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान, इंडिया, जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको रोज हम ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे। तो चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा, वीडियो को ध्यान से देखा कीजिएगा। एक बार दो बार उनको बार बार आप रिपीट करेंगे तो आपको ध्यान से हर चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि एग्ज़ाम का भी एक ही महीना बचा है। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।